हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपका अपने चैनल एजुकेशन प्लेनेट बाय पारुल स्वामी में स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 की एक्सरसाइज 1.2 कराऊंगी। तो आज क्लास कक्षा 10th के लिए है। एक्सरसाइज है हमारी 1.2। 1.1 मैंने कंप्लीट करा दी है 2 पार्ट में। आज एक्सरसाइज है हमारी 1.2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि जो संख्या हमें गिवन है उसे हमें उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताया था। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे प्राइम संख्या किसे कहे या फिर अभाज्य संख्या किसे कहे। अभाज्य संख्या भी होती है जो या तो एक से कटती है या फिर अपने आप से कटती है। मतलब उसके मिनिमम या मैक्सिमम बोल लो, उसके कितने फैक्टर होंगे, ओनली 2 फैक्टर होंगे, या तो 1 या फिर वो इटसेल्फ। ठीक है जी, उसे क्या कहेंगे हम, अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहा है, जो हमें संख्या गिवन है हमें क्या करना है, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। फर्स्ट नंबर है हमारा 140। 140 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं या इसके हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ये क्वेश्चन 2000 कितना 21 में भी ये क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आया था। 114 के क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है जी, तो क्या करते हैं, इसके 2 तरीके हैं, एक तो शॉर्टकट कर लो या फिर इसे क्या कहते हैं, अलग से भी कर सकते हैं, एलसीएम मेथड से। देखिए अलग से कर रही हूं मैं। 140 के एलसीएम मेथड से जैसे ही हम करेंगे, 2 से कट होगा, 2 7 जा और यहाँ पे 0, 2 से 2 3 जा और 5 जा। फिर यहाँ से कितने से कट होगा, 5 से, ये कितना 7 और यहाँ 7 से 1। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बन गए 140 के अभाज्य गुणनखंड तो क्या होंगे, क्या 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। मतलब इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 बार है, मतलब 2 इंटू 2 2 बार है, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। इसका ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है जी, इसका आंसर ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट दिया है इसने हमें 156। अब 156 के फैक्टर करने हैं हमें। 156 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या है इसके भी अलग से कर लो। यहाँ पे 156 2 से कट जाएगा, 2 सते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 तिया 6, 2 नम 18, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। ठीक है जी, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया हमारे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब ये भी 2 2 बार है, तो इसे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 और गुणा 3 और गुणा यहाँ पे कितना आ गया 13। तो ये क्या हो गया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है जी, अब है हमारा नेक्स्ट, इसका जो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट गिवन है हमें क्या, 38 25। अब हमें 38 25 के फैक्टर करने हैं। देखिए 38 25 के अभाज्य गुणनखंड। तो 38 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, यहाँ पे कट करेंगे 38 25। अब देखिए ये संख्या 2 से तो कटने की नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है। 2 से कौन सी संख्या कटती है, जिनके लास्ट में 0 हो, 2 4 6 8। अगर किसी के लास्ट में ये 5 नंबर है, इसका मतलब में 2 से डिविजिबल है या फिर 2 से वो संख्या क्या होगी, कटेगी। अगर इसमें लास्ट में 5 है तो ये संख्या 2 से नहीं कटने की। 3 का रूल क्या है, जिसके डिजिट का सम हमारा 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या है हमारा 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 से कट है क्या, 13 14 15 3 18। ठीक है, 3 से कट जाएगा तो 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गए 2, 3 सते 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से कट हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15।
ठीक है। अब ये 3 से नहीं कटने का है, कितने हो गए 5 4 9 2 11, 11 हमारा 2 से 5 से सॉरी 3 से नहीं कटता। अभी हमारा किससे 5 से कटेगा, 5 अठे 40, 5 पंजे 25, फिर 5 से कट जाएगा ये, और 17 पंजे 85, और यहाँ किस चीज़ से कैंसिल हो जाएगा ये 17 से। तो इसके जो फैक्टराइजेशन आए वो क्या है हमारे 3 × 3 × 5 × 5 × 17, तो कितना आएगा हमारा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो क्या कहते हैं 3 की पावर 3 2 बार मल्टीप्लाई है, तो 3 की पावर 2 × 5 की मल्टीप्लाई 2 बार है, 5 की पावर 2 × कितना आ गया 17। इसका ये फाइनल आंसर। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और एक लाइक वाला बटन भी दबा दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को, और लोगों के पास शेयर भी कीजिए। इसका फोर्थ पार्ट क्या है देखिए, 4 पार्ट है इसका जो हमें गिवन है, वो दिया है हमें 5005। तो 5005 हमें गिवन है, देखिए 5005 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, यहाँ पे करो 5005। सबसे पहले देखो 2 से निकटता, 3 से निकटता, 4 से तो मतलब ही नहीं, 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5 0 0, और यहाँ 5 एकम 5। अगर ये नंबर आ जावे तो ये संख्या हमें पता होता है 7 11 और 13 से कटती है। ठीक है, अब इसे हम 7 से काट के देखते हैं, तो 7 एकम 7, 3 बच गए 0, 7 चौक 28, 2 और 7 तिया 21। अब ये संख्या किससे 11 से कटेगी, 11 एकम 11 और 11 तिया 33। अब ये किससे कट जाएगी 13 से, 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए हमारे 5 × 7 × 11 और गुणा 13। तो इसमें तो इसकी पावर कोई सेम सी है ही नहीं, तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका 5 पार्ट है, बताओ उसे मैं छोड़ दूँ या तुम खुद कर लोगे, कर लोगे? चलो मैं करा देती हूँ उसे, देखते हैं 5 पार्ट क्या है इसका। देखिए ये हमें गिवन है, इसमें 7429 7429 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करो, कैसे करेंगे देखिए इस संख्या को हम 7429, इसे हम कोशिश करेंगे, देखिए 2 से नहीं कटने का, ये 3 से भी नहीं कटने का, ये 7 से काट के देखो 7 × 7 = 42, 9 नहीं, 7 से भी नहीं कटने का, तो ये सीधा हमारा 17 से कटेगा, 13 से नहीं कटने का, 11 से नहीं कटने का, तो सीधा किस चीज़ से कटेगा 17 से कटेगा। तो 17 से भाग दियो, 17 से क्या होगा 17 चौका 68, कितने बच गए 6 2, 17 दूनी 14, 17 तिया 51, तो कितना बच गया 1 1 9, 17 सत्ते 119। तो 17 से कितनी बार कटा ये 437 बार। अगर 17 से ये 437 बार कटा, तो अब ये किससे कटेगा, तो इसका मतलब 17 से देख लेंगे दोबारा, फिर 17 से कटेगा क्या 17 दूनी 34, नहीं 17 से नहीं कटता, अब इसे 18 से नहीं कटने का, तो 19 से काट के देखते हैं। 19 दूनी 38, 19 तिया 57 ज़्यादा हो जाएगा, 19 दूनी 38, 38 बच गए 5 7, 19 तिया 57। हाँ, अब ये 23 से कट जाएगा 1, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए हमारे 17 × 19 × 23। ये इसका फाइनल आंसर है। आपका ये एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वीडियो को दूसरों के पास भी शेयर कर सकते हो। ठीक है जी, अब मैं इसका सेकंड क्वेश्चन कराती हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, रफ कर दूँ, मैं इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, आज मैं एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कराऊंगी, बीच में ऐसे एक एक्सरसाइज का 2 पार्ट होना गलत बात सी हो जाती है, तो इसलिए आज मैं इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड से पहले एक फॉर्मूला देख लो क्या होता है। अगर हमें 2 नंबर दिए हुए हो और उनका एलसीएम और एचसीएफ गिवन हो, तो हम उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए पहली संख्या फर्स्ट नंबर
इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है LCM इंटू HCF। LCM मतलब लेस है और HCF मतलब मैस है, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मैस है गुणा लेस है या लेस है गुणा मैस है। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी। तो सेकंड नंबर क्या है इसका देखिए, चलो मैं इसे फॉर्मूले को लिख रहने देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब हमें HCM और LCF दोनों चीज क्या करनी है, फाइंड करना है, और तथा इसकी जांच भी करनी है हमें। जांच कीजिए मतलब इंक्वायरी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM के। मतलब दो नंबर दिए हैं, हमें उनका सबसे पहले HCF और LCM फाइंड करना है, और फिर हमें बताना है कि क्या उन दो संख्याओं का गुणनफल LCF इंटू LCM के मल्टीपल के बराबर है। ये हमें जांच भी करनी है। ठीक है, तो नंबर क्या गिवन है हमें 26 और 91। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा गिवन 26 एंड 91। तो सबसे पहले इनके क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंडों से निकालना है MSLS से। तो क्या करेंगे यहाँ से 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं 26 के 13 दूनी 26, तो 2 गुणा 13, मतलब इसके और तो फैक्टर हो ही नहीं सकते। यहाँ 91 के अभाज्य गुणनखंड 13 तिया 39, तो 3 गुणा 13। तो यहाँ पे मुझे बताओ HCF क्या होता है, जो दोनों चीज में कॉमन है। अगर इनमें दोनों में कॉमन क्या है 13, तो इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा 13। HCF हो गया इसका 13। LCM क्या होगा, जो कॉमन है वो तो लेंगे, ये दोनों में जो दोनों में कॉमन है वो तो लेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसे भी हम सारे को ले लेंगे। तो क्या कॉमन क्या है, पहले कॉमन देख लो 13, ऊपर वाले में क्या बचा 2 इंटू नीचे वाले में क्या बचा 3, तो इसका मतलब ये क्या हो गया उसका LCM हो गया। मल्टीप्लाई कर लो 3 दूनी 6 और 13 छिक्का 78, ये क्या आ गया इसका LCM आ गया। अब क्या कह रहे हैं हमें इसकी जांच भी करनी, तो जांच करेंगे तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा और इसे सोल्व कर लिया। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 26 इंटू 91, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है हमें, इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया हमारा 13 गुणा 78। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई यहाँ पे सेम आ जाएगी, जो भी इनकी मल्टीप्लाई आएगी यहाँ पे लिख लेंगे हम दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष। ये हमें क्या करना सीधे, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई, यहाँ दोनों की आपस में क्या आ जाएगी बराबर आ जाएगी। ये हमें जांच करके देख लेना, अगर ये सही आ गया तो ठीक है, बराबर आ गया, अगर बराबर नहीं आया तो ये सही, ये गलत है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन ये सही ही आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल आएगी। ठीक है जी, इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं करूँ या तुम्हारे लिए छोड़ दूँ, सेकंड एंड थर्ड, एक सेकंड करा दो, थर्ड छोड़ दो आपके लिए। ठीक है, तो इसे आप कर लोगे। सेकंड क्या है, सेकंड पार्ट इसका देखिए, सेकंड पार्ट गिवन है हमें 510 और 92, 510 और 92 गिवन है हमें 510 और 92। तो यहाँ से क्या करेंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 510 को कैसे लिख सकते हैं हम 51 गुणा 10, इसके फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, नीचे लिख दूँ कितना हो जाएगा 17 तिया 51, 3 गुणा 17 गुणा 10 के 2 गुणा 5, तो ये ना अरेंज कर लो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, तो 510 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, ये हो गए 92 के अभाज्य गुणनखंड 92 क्या होता है 23 चौका 92, तो क्या होता है 23 चौका 92, तो 4 गुना कितना लिख देंगे 23, और 4 को भी 2 इंटू 23,
मतलब कि क्या कह रहे हैं, 2 की पावर 2 इंटू 23, इसके फैक्टर कितने हो गए, ये हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, HCF। HCF क्या है, जो दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 2 की भी छोटी पावर, जो दोनों में कॉमन है उनकी छोटी पावर लेंगे HCF, और एलसीएम में बड़ी पावर लिया करें और बाकी का बचा हुआ भी लिया करें। ठीक है, तो कॉमन क्या है, बस 2 कॉमन है और 2 की भी छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 1, जहाँ पावर नहीं होती वहाँ पे क्या हुआ है, पावर 1 हुआ करे, तो 2 की पावर 1 मतलब 2। तो इसका HCF कितना आ गया, 2। यहाँ से LCM कितना होगा, जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर कॉमन क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 गुणा, अब क्या कह रहे हैं, जो बाकी बचा वो भी लेंगे, सारा ऊपर क्या बचा, 3 गुणा 5 गुणा 17 और गुणा यहाँ कितना आ जाएगा, 23। देखो इसकी गुणा करेंगे, 5 तिया 15, 15 चौका 60, तो ये हो गए यहाँ 60 गुणा। अब 43 17 तिया 51 हासिल 5, 17 दूनी 34, 5 39, यहाँ आ गया। अब इसमें इसकी गुणा करेंगे, एक जीरो तो यहीं पर आ जाएगा, और यहाँ कितना आ गया, 6 नम 54, 5 और 6 तिया 18, 5 23, ये क्या आ गया, इसका हमारा एलसीएम आ गया। अगर ये एलसीएम आ गया 23 400, 6 एकम 6 तो छोड़ देना, 6 एकम 6 और ये जीरो आ गई, हाँ जी, ये आ गया इसका एलसीएम। तो ये HCF मिल गया, ये क्या मिल गया, हमें एलसीएम मिल गया। अब से हम वही जांच करेंगे, इसमें रखेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर, लेस है गुणा मैस है, ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे, वो क्या हो जाएगी हमारी जांच। तो जो इसका थर्ड पार्ट है उसे तुम खुद कर लोगे, मैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये नोट डाउन कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है हमें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और एलसीएम ज्ञात करना। मतलब हमें 3 नंबर गिवन है, उसके अभाज्य गुणनखंड विधि से, अगर हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना, एलसीएम और HCF निकालना। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, तो क्या कह रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट 12, 15 और 21 ये दिए हैं हमें, संख्या क्या क्या दी, 12, 15 और 21, इसका क्या निकालना है हमें, HCF और एलसीएम फाइंड करना है। फाइंड HCF एंड LCM, ये हमें इसका फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड, तो क्या होंगे अभाज्य गुणनखंड, 4 तिया 12, तो 4 गुणा 3 और 4 के भी क्या कर सकते हैं हम, 2 गुणा 2 गुणा 3, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। और अगर ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए तो इसे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 गुणा 3। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 15 के अभाज्य गुणनखंड, तो 15 क्या होता है, 5 तिया 15, तो 3 गुणा 5, इसे तो अरेंज नहीं करके लिख सकते। यहाँ पे 21 के अभाज्य गुणनखंड, तो 21, 7 तिया 21, तो 3 गुणा 7, यहाँ आ गया हमारा। तो हमें पहले क्या फाइंड करना है, HCF में मैंने बताया जो तीनों में कॉमन होगा वो HCF होगा। तो क्या कॉमन है, देखो इसमें 3 है, 5 है कॉमन, 3 3 3, तो दोनों में 3 है, तीनों की पावर सेम है, तो क्या क्या करें, इसका HCF कितना हो गया, 3। अब यहाँ से LCM जो कॉमन है पहले उसे लिख लो, तो कॉमन क्या है 3, जो बाकी बच गया वो सारा लिखो। ऊपर क्या बच गया, 2 की पावर 2, बीच वाली में क्या बचा 5 और नीचे क्या बच गया 7, तो इसे लिखेंगे। ये कितना हो गया, 4 तिया 12, 5 60 और गुणा 7, 7 छंग 42, मतलब 420, ये इसका एलसीएम और ये इसका HCF। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लाइक वाला बटन भी दबा दिया करो। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, सेकंड पॉइंट 17, 23 और 29 रफ कर दूं मैं इसे। सेकंड पार्ट है इसका भाई, 1 मिनट। कितना है सेकंड पार्ट, 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। तो यहाँ 17 के अभाज्य गुणनखंड तो क्या है 1 गुणा 17। अब यहाँ 23 के अभाज्य गुणनखंड 1 गुणा 23, और तो किसी चीज से कटते ही नहीं। 19 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 1 गुणा 29, यहाँ आ गया। तो HCF दोनों में तीनों में कॉमन क्या है 1, तो इसका मतलब इसका HCF कितना हो जाएगा 1। LCM क्या होगा, जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही, फिर 17 गुणा 23 गुणा 29, इन सब के आप यहाँ पे गुणा कर लेना, नहीं क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका थर्ड पार्ट है 8, 9, 25, तो उसे करवाऊँ या कर लोगे खुद? थर्ड पार्ट आप खुद कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। मैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ती हूँ। थर्ड पार्ट आप कर लोगे, इजी है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिए। इसने कहा है HCF दिया 306 और 657 का 9, एलसीएम हमें उसका ज्ञात करना है। मतलब दो संख्या दिए है हमें HCF ये ब्रैकेट दिया 306 और क्या दिया है नेक्स्ट हमें 657 कितना 9, ये चीज दिया हमें। और इसका क्या फाइंड करना है हमें LCM किसका 306 657, ये क्या करना है हमें फाइंड। मतलब कहने का नंबर ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, ये HCF LCM फाइंड करना है। अभी मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। जहाँ जहाँ जो वैल्यू रखी है उसके नीचे वही पुट करते चले जाओ। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 306 गुणा, सेकंड नंबर क्या है 657, HCF कितना है 9, LCM हमें पता नहीं, तो LCM फाइंड करना है। अब देखो जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है हमें उसे इज इक्वल्स टू के उधर अकेले छोड़ देंगे। अगर उसके साथ कोई नंबर प्लस का है इज इक्वल्स टू से इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में पहुंच जाएगा, डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, मतलब वो अपना चेंज कर लेगा जगह। तो देखिए अब हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो 9 इसके मल्टीप्लाई में इधर किस चीज में जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना हो गया 306 गुणा 657 और बटे में कितना आ गया 9 LCM। अब 9 से कट कर लो भाई, ये कट हो जाएगा 9 तिया 27 3 6 और 9 चौक 36, यहाँ आ गया। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारा 34 गुणा 657, क्या आ जाएगा हमारा LCM। अब क्या कहते हैं इसकी क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों करो इसकी मल्टीप्लाई, क्या होगी हमारी कर लोगे कर लियो खुद चलो मैं कर ही देती हूँ 657 34 4 सते 28 2 4 पंजे 20 2 22 4 6 की 24 25 26 3 सते 21 2 3 पंजे 15 16 17 1 3 6 18 1 19, तो कितना हो गया 8 3 12 13 का 3 का हासिल 12 और कितना हो गया 2, तो ये आ गया 22 33 8 22 33 8, यही हमारा क्या है आंसर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम LCM कितना आ गया 22 33 8, ये इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एग्जाम्पल्स में है, थ्योरी लिखनी है बस हमें, इसमें जांच कीजिए कि क्या
किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर खत्म होती है। ये मैं समझा देती हूँ, बस तुम एग्जांपल से देख लेना। जैसे 6 के फैक्टर करेंगे क्या आ जाएगा, 6 की पावर n दिया है तो 6 के फैक्टर करेंगे 2 × 3 की पावर n आ जाएगा। तो इसका मतलब पावर वो क्या कहते हैं 5 होना चाहिए या फिर 5 × 2 होना चाहिए, उसके साथ जब भी तो हमारे 0 आएगी। जैसे 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, 0 5 3 जा 15, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, 20 के बाद 0 आ जाएगी। तो इसका कहने का मतलब क्या है, अगर 2 और 3 की पावर n है, अगर हम 1 भी रखें तो 0 आने का कोई स्कोप नहीं है, मतलब कि वहाँ पे कोई भी 0 खत्म नहीं। बस यही लैंग्वेज इसमें आपको लिख देनी है, एग्जाम्पल से देख लूँगी। क्वेश्चन नंबर क्या 5, चलो मैं कराई देती हूँ। 5 में क्या कहा, भाज्य तो आप निकाल लोगे। चलो कराई देती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहले मुझे बताओ भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या इसे हम कंपोजिट कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। आपने शायद मुझे लगता है नंबर सिस्टम वाली क्लास नहीं देखी, प्लीज उसे देख लेना और आपको पता लग जाएगा कि कब नंबर्स के बारे में मैंने वो संख्या बनाई हुई है वो वीडियो, तो आपको पता लग जाएगा कि संख्या कैसे होती है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके मिनिमम 2 फैक्टर होंगे, या तो 1 से कटेगा या फिर वो अपने आप से कटेगा। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होती है, इसके मिनिमम 3 फैक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो जावे। ठीक है, तो मिनिमम कितने 3 फैक्टर, मतलब कुछ भी 3 हो जावे। तो जैसे 4 है, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो 3 फैक्टर हो गए, ज़्यादा कितनी बचे वो संख्या क्या हो जाएगी हमारी भाज्य है। ठीक है, तो क्या निकाल लेंगे हम इसमें। 5 क्वेश्चन देखिए। 5 क्वेश्चन में हमें गिवन है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13, 7 × 11 × 13 और प्लस 13। ठीक है, और ये संख्या क्या भाज्य संख्या है, तो पहले मैं इसे कर देती हूँ। इन दोनों में से मैं क्या 13 कॉमन ले लूँ, यहाँ 7 × 11 और प्लस कितना रह जाएगा 1, तो 13 गुणा कितने हो गए 77 और 1 78। तो देखियो इसके 3 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं क्या, कितने 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 नम 18 × 2, मतलब 13 × 3 × 13 × 2, इसके 3 फैक्टर हो गए, 13 की पावर 2 हो जाएगी। तो यह क्या है हमारी भाज्य संख्या है, यही हमें दिखाना था। आगे एक नंबर क्या दिया है हमें 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2, अच्छा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस आगे क्या गिवन है हमें 5, इसमें भी क्या बताना है भाज्य है। तो दोनों में से 5 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा, चलो मैं गुणा कर लेती हूँ, 7 छंग 42 गुणा 3 दूनी 6, 4 × 6। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया प्लस का 1, तो ये 5, इसकी गुणा करेंगे 6 दूनी 12 का 2 का हासिल 1 और 6 चौक 24 1 25 गुणा 4 प्लस 1, तो 5 4 दूनी 8 और 25 चौका 100 प्लस 1, तो कितना आ गया 5 गुणा 1009। इसके भी फैक्टर करेंगे तो ये भी क्या है हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसके भी 3 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, संख्या क्या होगी हमारी भाज्य संख्या होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, पेपर में तो वैसे वो पूछा नहीं जाता लेकिन आप सभी कर लेना। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, इसने कहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ मतलब रास्ता है। ठीक है, तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगे, मतलब एक वर्ताकार मैदान है उसमें जो सोनिया ने चक्कर लगाया उसका एक राउंड लिया, उसे कितना टाइम लगा 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके
एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब कि जहाँ से वे चले थे, अलग अलग दौड़ना शुरू करा था, एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में चले। सोनिया ने तो लिए 18 मिनट और रवि ने लिए कितने 12 मिनट। तो उनके बीच का क्या, उनके बीच क्या आ गया, गैप आ गया, क्योंकि उसने एक चक्कर अपना 12 मिनट में कंप्लीट कर लिया रवि ने, और सोनिया ने कितने मिनट में करा, 18 मिनट में कंप्लीट करा। तो उनके बीच में कुछ गैप आ गया। तो अब मैं क्वेश्चन क्या कह रहा, अब मैं जहाँ से उन्होंने दौड़ना शुरू करा था, इनिशियल पॉइंट मतलब कि उनका प्रारंभिक बिंदु, वे दोबारा कितने मिनट बाद, मतलब कितने समय बाद एक जगह दोबारा उसी पॉइंट पर मिलेंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। देखिए सोनिया द्वारा लगा समय, क्वेश्चन नंबर 7, क्या सोनिया द्वारा लगा समय कितना है, 18 मिनट। तो 18 मिनट के हम फैक्टर करेंगे, कितना होगा, 2 नम 18, 2 गुणा 3 गुणा 3, मतलब 2 गुणा 3 की पावर 2, इतना समय लिया। अब रवि द्वारा लगा समय कितना है, रवि द्वारा लगा समय, उसने कितना समय लिया, 12 मिनट ली। तो 12 मिनट का फैक्टर करेंगे, 4 तिया 12, तो 4 गुणा 3, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब 2 की पावर 2 गुणा 3। तो यहाँ से उनका एलसीएम कितना आ जाएगा, पावर बड़ी लेनी है एलसीएम में छोटी पावर लेनी है। 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो बड़ी पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 है, 1 है, तो 3 की पावर 2। तो यहाँ कितना हो गया, 4 इंटू 9, तो 9 चौक 36। इसका मतलब 36 मिनट के बाद में दोनों अपने पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। प्लीज़ अगर आपने पूरी वीडियो देखी हो तो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।